हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में एक इंपॉर्टेंट वाली बात करनी है। अ, आप लोगों में से काफी सारे बच्चों के फोन, मैसेज, कॉल्स, सारी चीजें जो है वो आ रही है, अलग अलग माध्यम से आप लोग अपनी बात पहुंचा रहे हो और सभी लोगों का ये बोलना है कि सर क्या TRE 4 आएगा या नहीं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ में आज यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि BPSC TRE 4.0 जो है आप लोगों का वो होगा और होकर रहेगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार, ठीक है, आप लोगों की जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ठीक है, 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में जो है ये वैकेंसी रहेगी। इसका डेटा इसीलिए इसके बीच में रहने की है क्योंकि आपका TRE 3 का, ठीक है, जो TRE 3 है आप लोगों का, उसकी गणना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसकी ना ज्वाइनिंग हुई है, ना मल्टीपल रिजल्ट्स का आया है कि कौन से इसके अंदर में कितनी पोस्ट खाली है, ना ही सारी बाकी की चीजें बची है आपकी। तो ये गणना जब तक हो नहीं जाती तब तक TRE 4 की घोषणा नहीं हो सकती है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 31 मार्च को, 31 मार्च को, ठीक है, एक सरकारी जो है एक आंकड़ा निकलता है कि कितने लोग जो है अभी तक रिटायर हुए और कितने लोग अगले साल तक रिटायर हो सकते हैं, 31 मार्च 2026 तक रिटायर हो सकते हैं। उसका पूरा का पूरा डेटा निकाला जाएगा। बीच में कोई रिजाइन करता है वो एडहॉक में आ जाता है, अदरवाइज एक निकाला जाता है कि 31 मार्च से, ठीक है, नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर तक कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि उसकी प्लानिंग की जाए। एस्टेट के बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, उसके बारे में भी मैंने जानकारी जुटाई है, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। तो 31 मार्च को जो है फ्रेंड्स ये डेटा निकलेगा और उसके बाद ही ये पता चल जा पाएगा कि एग्जैक्ट वैकेंसीज जो है कितनी है। अनुमानित तौर पर जो मेरे पास में जानकारी मिली है उसके अनुसार 60 से 80,000 के बीच में वैकेंसी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब तक नहीं आती वैकेंसी, कोई आपको जो है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग कोर्स लो या कुछ भी करो, ठीक है, जैसे पढ़ना है आप लोगों ने वैसे पढ़ो, कोई कोई आप लोगों से वो नहीं कहने वाला। बट जिन लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और जो बच्चे इमोशनल है, ठीक है, भावुक है, एक बच्ची का कमेंट आया था कि सर मेरे मदर के पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, शायद उनको कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम होंगी शायद, ठीक है, लेकिन वो घर नहीं जा पा रही है, वो क्योंकि उनका घर गांव में है, वहां पर में इंटरनेट वगैरह नहीं होता है, तो वो कहीं रूम लेकर पढ़ रहे हैं। तो सर कैसे जाऊं, क्या बताऊं उनको कि कब आएंगी वैकेंसी, कैसे करूं, ठीक है। तो मैं वही चीज के लिए आपको यहाँ पर मैं बताने के लिए आया हूँ और जो मैंने बात की है जहां से भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि भाई 60 से 80,000 वैकेंसी आप लोगों की। 31 मार्च का जो है उन्होंने ये चीज बताया कि 31 मार्च को जो है आप लोगों का गणना वापस से होगी, जिसके अनुसार अराउंड 10,000 के करीब हर साल का जो डेटा है, ईयर ऑन ईयर जो डेटा आता है उसके अनुसार की 10,000 के करीब करीब वैकेंसीज वहां पर में खाली होती है, ठीक है। तो वो वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पर में जुड़ेंगी, तभी जाकर TRE 4 की वैकेंसी आएगी। देखिए फ्रेंड्स एक चीज है, ठीक है, मैं आपसे यहां बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी लो, कुछ भी मत करो। आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों को जो चैलेंज 30 डे चैलेंज वाला है वो आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है, वो आप अच्छे से दीजिए, ठीक है, उसका एनालिसिस कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो निगेटिव ख्याल आ रहा है, किसी बच्चे ने लिखा कि सर मर जाने का दिल कर रहा है, वो सुनकर इतना ज्यादा बुरा लगा है, इतना ज्यादा धक्का कि यार ये अधिकारियों के 1 साल तक तैयारी खिंच जाने के कारण कई सारे बच्चों के मन में ये सारे ख्याल आ रहे हैं। आप बताइए कि उस माँ पर क्या बीतेंगी कि जिसने अपने बच्चे को जो है वो पेट काट काट के जो है पैसे जमा करके उसको पढ़ाया और उसका बच्चा जो है, उसका बेटा ये बोल रहा है कि मर जाने का दिल कर रहा है। क्या जो है वो बेटी जिसके पिता ने ये सपना देखा था कि यार इसकी एक दिन शादी होगी, कहीं तो भी ये जाएगी अपने घर पे, ठीक है, एक दिन सब कुछ अच्छे से होगा, उस बेटी ने सपना देखा कि अपने पिताजी को मैं प्राउड फील कराऊंगी, ठीक है, और वो नहीं करवा पा रही, इस वजह से उसके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मर जाने का मन कर रहा है। ये मैसेज पढ़ के मन बहुत विचलित सा जो है वो हो रहा है ये सारी चीजें देखकर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपका इलेक्शन से पहले TRE 4 आपका होगा, ठीक है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं करनी मेरे को आज यहाँ पर मैं पहले भी नहीं किया था उस दिन भी और आज भी मेरे को कुछ नहीं करनी। आपको जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़ो, बट एक चीज याद रखिए कि हिम्मत रख के कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं मैंने खुद, ठीक है, एक समय था, एक आई डोंट नो कि मुझे आप लोगों के साथ में ये चीज शेयर करनी चाहिए कि नहीं, पर्सनल लाइफ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक समय ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं पढ़ता था, तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था अपने खुद को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, उस समय में। और उससे फिर अपना खर्चा निकालता था। जिंदगी के अंदर में ना आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे मुझे याद है कि सुबह 9 बजे से, अगर 9 बजे कॉलेज के लिए निकलना है और रात में शाम में 7 बजे अगर आप आ रहे हो और बहुत दूर है आपका कॉलेज, ठीक है, और आपको 8:30 बजे तक पहुंचना है,
ठीक है, तो खाना खा के चाय पी के जल्दी से, कभी ना मिले तो रास्ते से जाते जाते चाय पी लेना, ठीक है, कभी वो भी ना मिले तो ज्यादा समय हो जाए तो चले जाना। ये एक चीज जो है ना, मैं ये चीज समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से कि क्या आप लोगों के ऊपर में बीत रही होंगी आप लोगों को, बट एक चीज है ना दोस्तों कि एफर्ट करने पड़ेंगे जिंदगी के अंदर में। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, ना है ना कभी होने वाली है। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जिंदगी कभी भी आपको एक जो है ना फूलों से भरा रास्ता, एक कारपेट बिछाकर नहीं देंगी, आपको ही अपने पैरों में चप्पल पहननी पड़ेगी ताकि आप उन कांटों से बच सके। जो मैसेजेस बच्चे कर रहे हैं और वो एक उम्मीद से कर रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि वो दानिश सर तक अपनी बात पहुंचा देंगे, दानिश सर उनकी बात सुन लेंगे तो या दानिश सर उस पर कोई रिप्लाई कर देंगे तो उनका मन हल्का हो जाएगा। वो उस उम्मीद में कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की उम्मीद, कि आपकी मेरे से उम्मीद है, ठीक है, आपको लगता है कि दानिश सर एक बार अगर उसके ऊपर में कुछ बोल देंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा, हम उससे हमें हिम्मत मिल जाएगी। और मैं ये चीज समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ ये मैं आपकी। और ये आपकी आपकी उम्मीद जो है ना यहाँ पर मैं बिल्कुल जायज है, ठीक है, आपकी। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं आपसे, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, लगे रहिए, ठीक है, अपने इसके ऊपर में, चाहे जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़िए, जो जो भी करना है। अगर जरूरत पड़ रही है ना, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा जॉब की जरूरत है और बहुत सारा है, ट्यूशन पढ़ा लो, ठीक है, थोड़े समय के लिए थोड़ा सा घर वालों को भी सपोर्ट करो, ठीक है। मैंने एक चीज हमें एक बार कही थी कि जब एक 100 रुपए का नोट जो है ना, एक एक माँ होती है ना, गरीब माँ, जब वो क्या करती है ना, थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके, थोड़े थोड़े जमा करके ना, वो चिल्लर जो जमा होती है उससे 100 रुपए का नोट जमा करके रखती है। और उसके बेटे की या उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए ना, तो वो अकेला 100 रुपए का नोट नहीं टूटता, टूटते वो सारे सपने जो वो 100 रुपए का नोट जोड़ते समय बने थे। आपको सपोर्ट करना है अपने माँ माँ बाप को। वो हमेशा आप लोगों के लिए उन्होंने किया। जितने भी लोगों के मन में ये सारे खराब ख्याल आ रहे हैं ना, ठीक है, आप समझिए, मैं एक चीज यहां पर में ट्रस्ट करिए, ठीक है, आपका TRE 4 आएगा, ठीक है। आप प्रिपेयर जो कर रहे हो ना, ठीक है, आप लोगों को प्रिपरेशन कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली आपकी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा टीचिंग परीक्षा का कोर्स ले लो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका कोई और कोर्स लो, आपका जो आपका मर्जी में आ रहा है आप वो करो, जैसे पढ़ना है वैसे करो। मैंने आपके लिए चैलेंज सीरीज भी आपके लिए ओपन कर दी है, ठीक है। जब भी आएगा आपको बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा, फिर आप पछताओगे कि जब दानी सर बोल रहे थे आपको मेहनत करने के लिए, जब आपसे कह रहे थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, तब काश पढ़ लिए होते, ठीक है, तो आज फायदा होता, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप पढ़िए, अपने घर वालों को भी हिम्मत दीजिए, खुद को हिम्मत दीजिए। अभी फिलहाल में आप लोगों की जो है जरूरत है, आपको स्ट्रांग रहने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं, जैसे किसी ने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ ये परेशानी आपकी। मैं इसीलिए ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ इन सारी चीजों से, क्योंकि एक समय था, मुझे आज भी याद है कि जब आप 100-200 रुपए के लिए, 300 रुपए के लिए आप जब कहीं पढ़ाने जा रहे हो, और एक बहुत लंबा समय हो गया, सालों बीत गए, लेकिन वो यादें अभी भी ताजा है कि किस तरीके से एक स्ट्रगलिंग समय था वो, ठीक है, एक स्ट्रगल करके अपने आप को एक मजबूत बनाना, ठीक है। जब मेरा सिलेक्शन हो गया था प्री IAS ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में, एक हमारे राज्य के अंदर में, वो क्या होता है कि सरकार स्पॉन्सर करती है, टॉप 120 स्टूडेंट्स को चुनती है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। मेरा वहां पर में सिलेक्शन हो गया था, बट मुझे पढ़ाना मुझे फिर भी अच्छा ही लगने लगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा था अपना खर्चे के लिए भी, अपने लिए भी, ठीक है, पूरा एजुकेशन जो है एजुकेशन लोन के ऊपर में कंप्लीट करके, फिर सारी चीजें करने के बाद में अ, सबसे पहला जब पैसे आए तब सबसे पहले उस बैंक का पैसा वापस किया, जिस बैंक ने पैसा दिया था, यूको बैंक ने से लोन लिया था। यूको बैंक, आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे यूको बैंक। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि हिम्मत रखी। अगर उधर उस समय में हिम्मत हार जाते, ठीक है, तो क्या होता फिर? आज आपको वही कहूंगा कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी से, जब जिंदगी में आप लड़ते हो ना, तो आप मजबूत ही बनते हो, मजबूत बनते हो आप लोग। और मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप उससे मजबूत ही बनोगे, ठीक है, ये यकीन मानिए। तैयारी शुरू रखिए अपनी, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, ठीक है, बस पढ़ते रहिए। आप लोगों का जो 30 डे चैलेंज चल रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से दीजिए आप, ठीक है। कई सारे बच्चे बोल रहे कि सर मन नहीं लग रहा, मन कभी नहीं लगेगा, ठीक है। जब
वैकेंसी आएंगी तो ना सबका फिर मन लगता है, फिर सब पढ़ते हैं, तो फिर आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या रह गया? ठीक है, तो वैकेंसी चाहे मई में आए, ठीक है, चाहे जून में आए, लेकिन जब भी आएंगी तब आप तब तक के लिए प्रिपेयर्ड हो क्या आप? एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर आपने बोला था एनआईओएस जब खत्म हुआ था तो आप तब आपने कहा था कि कोई और चीज के लिए भी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। काश मैंने आपकी बात तब सुन ली होती तो आज फायदा होता, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को अब एलिजिबल कर दिया है। वो बच्चे ने कमेंट किया था उस मेरे वीडियो पिछले वाले वीडियो के नीचे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल वो है कि अगर, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कमेंट, उस बच्ची का कमेंट मेरे पास में है भी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उस बच्ची ने जो है वो कमेंट यहाँ पर मैं भेजा था, जो कमेंट उसने डाला था मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक उस दिन मैंने लेके रखा था तो मेरे पास में था, यस सर मैं एनआईएस स्टूडेंट हूँ, हम टीआरई 2 के बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे, आज बहुत अफसोस है कि काश पढ़ाई जारी रखती तो आज तो अब तक तैयारी अच्छी रहती, जितना समय मिल रहा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उस बच्ची ने उस दिन कमेंट किया था, उस दिन का 7 घंटे, परसों नरसों के दिन के पहले 7 घंटे की बात है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों की 12,000 से ज्यादा बी ट्रिपल एस सी के अंदर में वैकेंसीज है। ठीक है, 16,513 अधिकारियों की वैकेंसी बीपीएससी से होने वाली है, जहां जहां आप एलिजिबल हो। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, आपका टीआरई एप्लीकेशन के ऊपर में क्लासेस तो होती रहेंगी। मैं तो बिल्कुल आपसे शमशेर आलम, आप तो पेड स्टूडेंट हो, आपको पता ही है कि हम बिल्कुल पूरी जान लगाए हुए हैं। ठीक है, पूरी जान और लगा देंगे, जितना है ना सब कुछ लगा देंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर में आप मुझे पता है आप वहां पर में भी बहुत एक्टिव स्टूडेंट हो, आप ऐप के ऊपर में भी। तो मैं कह रहा हूँ कि मेहनत जितनी करनी है ना वो तो मैं बिल्कुल आपसे वो पूरी की पूरी करवाऊंगा, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं उन सबके लिए भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चा टीआरई पेड स्टूडेंट है तो वो बच जाए और बाकी कोई नहीं है तो वो बच्चा जो है अपने आप को कुछ कर ले, मैं वो नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आके आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप बहुत सारी, आप जब प्रिपेयर करते हो ना तो आप बहुत सारी चीजों के अंदर में और प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, ये विधानसभा के अंदर में दिया गया बयान है, विधानसभा के पटल पे दिया गया बयान है और आप वेरीफाई कर सकते हो, भास्कर ने इसको छापा भी है। ठीक है, तो आज ही के दिन इन्होंने ये भाषण वो दिया है अपना, तो आप समझ लीजिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लाइक कर दो सेशन को, आप शेयर कर दो, मत करो, ना करो चैनल को सब्सक्राइब, बस पढ़ लो यार। ठीक है, अच्छे से। और जो ख्याल आ रहे हैं ना मन में अलग अलग से आप लोगों के, ठीक है, वो ख्याल जो है उसको अंदर में ना जाते हुए, क्योंकि अगर किसी एक को भी अगर कुछ होता है ना तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, मुझे आज लगेगा कि यार मैंने अपना एटलीस्ट मैंने अपने तरफ से जो है मेरा निभाया है। मैं चाहूंगा कि हर कोई जो है, जो भी इस फील्ड में जहां पर में जिसके पास में मीडिया है, जब बच्चों तक पहुंचने की बात है, उनको मोटिवेट करने की बात है, वो आए, सामने आए, वो बात बच्चों तक पहुंचाए, बच्चों को मोटिवेट करे। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैंने आप लोगों के लिए एक स्टार्ट किया था डेली मोटिवेशन वाला पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, मैं उसको आप सब लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जितनी भी हमारी पेड क्लासेस है उसमें जो डेली मोटिवेशन अब जाएगा वो सबके लिए ओपन रहेगा, हम उसको ओपन रखेंगे। डेली एक मोटिवेशन कोट आपको जाएगा, कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो आएगा, डेली आएगा ऐप के अंदर में, और वो सबके लिए रहेगा। मतलब उस आप कोर्स में जाओगे कोई आएगा, बाकी के जो चीजें लॉग है वो अलग है, लेकिन वो वाला फोल्डर अनलॉक्ड रहेगा। ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा जो है, कोई एक बच्चा भी अगर कुछ कर ले, क्योंकि मैं अपने आप को मैंने बचा लिया, अपने आप से हिम्मत करके अपने आप को जब जब था। ठीक है, ओके, तो वो चीज थी आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके लिए आप कितना भी कुछ कर लेंगे वो अलग सही वो कुछ बोलेंगे, दुनिया वो है बहुत ही खराब सी है। ठीक है, तो आप को एक आपके ऊपर में एक जिम्मेदारी है। अभी आज थोड़े दिन पहले बिहार के एक केवीएस की शिक्षिका ने कहा कि बिहार के बारे में बहुत खराब खराब उसने कहा, उसको वो सही साबित नहीं होने देना, उसको गलत साबित करना है हमने। आप लोगों को मेहनत करनी है। आपको आप कितने लोगों को पता है कि उस केवीएस की वो जो एक टीचर थी, ठीक है, दीपाली शाह नाम है शायद उसका, ठीक है, उसने बिहार के लिए कितना गलत गलत कहा है, कितनी गालियां दी है उसने, उसको सस्पेंड कर दिया गया है केवीएस के द्वारा। हमें उसको गलत साबित करना है। ठीक है, हमें उसको गलत साबित करना है मेहनत से। ठीक है, ठीक है,
सारी की सारी जो भी चीजें रहेंगी, स्कूल अलॉटमेंट आपका और बाकी सारी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। 60 से 80 हजार के बीच में वैकेंसी है जो मेरे पास में जानकारी है। ठीक है, आप लोगों की 31 मार्च को वो वापस से गणना करेंगे, 31 मार्च से 31 मार्च 2026 तक की, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चाहे वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन वैकेंसी जरूर आएंगी, ये आपको टीचिंग परीक्षा का वादा है। ये मैं जो भी जानकारी अभी तक मैंने आपको दी है मैक्सिमम आप लोगों के लिए सही हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले आपका TRE 4 होगा और जरूर होगा आपका। आप चाहे जहां से पढ़ाई करना है करो, टीचिंग परीक्षा से नहीं करना है, कहीं और से करना है, जहां से करना है कर लो, बट होगा जरूर आपका पेपर। आप लोग बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी जो आप लोगों को आपको जो दिया गया है 30 डे चैलेंज टीचिंग परीक्षा के ऊपर में चल रहा है, उसको अच्छे से करिए आप लोग। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए डेली मोटिवेशन जो है आपका, वो भी वापस से स्टार्ट होगा और वो ओपन भी रहेगा सभी लोगों के लिए। और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें, अब जितना समय मिलेगा ना उतना ज्यादा और मजबूती के साथ में करेंगे। एक कसम आज खा लो, जितना ज्यादा लेट करेंगे ना ये VPSC वाले बिहार सरकार, उतना ज्यादा और मजबूती के साथ में आगे आएंगे। कितने लोग तैयार है इस चीज के लिए? कितने लोग तैयार है इस चीज के लिए कि जितना ज्यादा वो तरसाएंगे ना, उतना ज्यादा एफर्ट और उतना ज्यादा ताकतवर बन के आप आओगे, उतना ज्यादा जो है एफर्ट के साथ में और उतनी ज्यादा मजबूती के साथ में आप वापस आओगे। हाथ ऊपर करके बता दो यस सर, और कमेंट करके बता दो मेरे को, तैयार हो आप लोग? जितना ज्यादा वो तरसाएंगे उतना ज्यादा डबल जो है गुस्सा निकालना है पढ़ाई करके, और उतना ज्यादा, और उस दिन रोना, उस दिन रोना सिर्फ जिस दिन रिजल्ट आएगा और टॉप रैंक में अपने आप को देखोगे, उससे पहले नहीं। पूरा गुस्सा निकाल लो अपना अपनी पढ़ाई के ऊपर में। उमर रेजा बोल रहे कि सर पढ़ाने का मन नहीं करता। उमर रेजा देखिए, ये समय जो है ना उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में कुछ करना, ये परीक्षा है बेटा आपकी। ठीक है, आप क्या इस परीक्षा के अंदर में अपने आप को मजबूती से जो है इस परीक्षा में पास कर पाते हो या नहीं, वो देखना है। क्योंकि जब अगर आपने इस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को मजबूत रख के थोड़ा अपने आप को रोज, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आधा घंटा भी अपने आप को दे दिया, 1 घंटा भी अपने आप को दे दिया और मजबूती से लगे रहे, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल गए हो। आप अपने आप को देखोगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया यहां पर में कि आप देखिए कि कितनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भी आ रही है, उसको भी यूटिलाइज करना है। आज ही आप लोगों की बिहार सिपाही की आई है, उसके अंदर में भी चाहे ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी बात की मर्जी है, लेकिन आप पेपर तो दोगे उसका। ठीक है, और आप लोगों को आज बिहार परीक्षा चैनल पे मैंने जो क्लास ली है उसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास ली है। आप देख लीजिए उसके अंदर में कि कितने इजी क्वेश्चन, और जो TRE 4 के बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं हमारे, ठीक है, स्पेशली ऐप के बच्चे, उन लोगों के लिए तो हलवा हो चुका होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको तो हजारों क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुके हैं ऐप के ऊपर में। ठीक है, तो मन नहीं लगता ये बोलकर जो है आप अपना और अपने जो आपके ऊपर में विश्वास रखते हैं ना उन लोगों का अपमान कर रहे हो बेटा। ठीक है, ठीक है। AO मोटिवेशन जी बोल रहे कि मेरी माँ और पापा को मुझसे भरोसा था कि इस बार TRE 4 में नौकरी जाएंगी, 1 साल हो गया सर, दिवाली छठ सब छोड़कर तैयारी कर रहे हो, अब उनसे नजरें नहीं मिला पा रही हो। AO मोटिवेशन जी, आप ये सोचिए ना कि जिस दिन अगर मान लो कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो क्या आप अपने मम्मी पापा से नजरें मिला पाओगे? नहीं ना, ये परीक्षा की घड़ी है। अब आपने ये बोलना है कि मैं टॉप करके जो है उनसे नजरें मिलाऊंगी और उनका आशीर्वाद लूंगी, अपना अपना माथा जो है उनके चरणों में रख दूंगी। ये बोलिए आप, ये रखिए। और वो जो जो मिलेगा ना नियुक्ति पत्र, वो उनके हाथ में देना आपने कि ये आपके लिए, आपको समर्पित। ये मोटिवेशन चाहिए आपको, ये आपने करना है, ये उनको देना है। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा उनके लिए अच्छा है कि आप टॉप कर गए और उनका नाम की वो देखो, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, जब वो लोग बोलेंगे ना, 10 लोग बोलेंगे ये है, ठीक है, इनकी बेटी जिसने टॉप किया है करके, आप सोचिए कि कितना गर्व की बात होंगी। वो जब जा रहे होंगे, आपके पिताजी आपके माताजी जा रही होंगी रास्ते से, ठीक है, आपके मोहल्ले से जा रही होंगी, तब उन्होंने उनको कितना प्राउड फील होगा, ये सोचिए आप। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका आएगा, लेकिन पहले TRE 3 की काउंसलिंग की प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा आपका, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया ही कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक आपके चावल नहीं उबले हैं और आप बोल रहे हो कि आलू भात चाहिए करके, पहले भाई कंप्लीट तो हो जान दो उसका। ठीक है, और उसके ऊपर में भी उठाएंगे। अभी अगर हम मान लो कि बोलेंगे उनको सप्लीमेंट्री दो, वो बोलेंगे कि भाई अभी हमारी प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमारे को बात क्या करनी है, अभी हमें बात करनी है कि सब पूरी की पूरी प्रक्रिया जल्दी से कंप्लीट की जाए और पारदर्शिता के साथ में कंप्लीट की जाए। ये बात करनी है हम लोगों ने। अगर एग्री करते हो तो मेरे को बताना, ठीक है, इस मुद्दे को उठाएंगे कि सभी लोगों की पारदर्शिता के साथ में जो है प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। और आप में से कई सारे लोग जो है ना ये इसको वोट देंगे, उसको, भाई सबको पता है कि ये
जो कमेंट बाजी जो लोग करते हैं, ठीक है, ये करते वो करते हैं, वो आखिरी में जाके वो करना उनको वही होता है जो उन्होंने करना है। लोग जो है क्या करते हैं वो सबको पता हुआ है कि हम इंडियंस कैसे है, ठीक है, इंडियंस लोग ही पूरे के पूरे, ठीक है, मैं किसी एक व्यक्ति या किसी समूह की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या करते हैं। बात यह है कि एक्चुअल में आप लोगों को उन जो है अपनी बात वहां तक पहुंचानी होगी, ठीक है, एक्चुअल के अंदर में। इलेक्शन से पहले टीआरई 4 आपका होगा, जरूर होगा, ठीक है, 60 से 80 हजार के बीच में वैकेंसी रहेंगी आप लोगों की, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 31 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच का जो डेटा आएगा उसका भी डेटा जो है वो लोग निकालेंगे, करीब 10,000 के करीब की वैकेंसी जो है वहां पर में भी क्रिएट हो जाएगी आप लोगों की। तो वो सारी की सारी डिटेल भी मैं आपको दूंगा। और बाकी मैं किसी से नहीं कह रहा कि चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी नहीं करना है। अपनी ये विशेष बात आप तक पहुंचानी थी, मैंने बात आप लोगों तक पहुंचा दी है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर मैं बिल्कुल फ्री, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांग रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे। चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको फ्री वो दे रहा हूँ, ठीक है। 30 डे चैलेंज का आपका पूरा हफ्ता आपको फ्री कर दिया है, ठीक है। आज किसने किसने टेस्ट दिए है, हाथ ऊपर करो, किसने दिए टेस्ट फ्री में देने के बाद में भी, ठीक है। आपको कल भी टेस्ट होंगी, परसों भी होगी, नरसों भी होगी, उसके बाद भी होंगी टेस्ट, ठीक है। जाओ टेस्ट दो उसके ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट, और देखो अपना अपना लेवल चेक करो, अपने आप को मजबूत करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। एस्टेट के बारे में देखिए, जो बच्चे पूछ रहे हैं, मैं मतलब आपको अगर सच्ची सच्ची बताऊं तो एस्टेट का बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। सरकार का जो वैसे उन व्यक्ति ने मुझे ये बात सार्वजनिक तौर पे बोलने से मना किया था जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन ये ली है, ठीक है। लेकिन मैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे आप पूछ रहे हैं, मैं बता दूं कि एस्टेट की उम्मीद बहुत कम है टीआरई 4 से पहले, ठीक है। अब इसमें किसकी गलती है? क्या आप लोग जो है जब कह रहे थे, अपन लोग आवाज उठा रहे थे एस्टेट के लिए, क्या सारे लोगों ने मिलकर साथ दिया था? नहीं दिया था सब लोगों ने साथ, ठीक है। वहां पर में जो है फ्रेंड्स रह गए पीछे। मुझे जो जानकारी मिली है, एस्टेट जो है वो शायद से नहीं होगा टीआरई 4 के पहले। लेकिन अगर सब लोग मिलकर आवाज उठा दे, क्या पता अगर बढ़ा दे, ठीक है, दबाव तो हो भी सकता है, करवाया भी जा सकता है। बट अभी उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने नहीं के लिए उन्होंने बोला हुआ है, ये मेरे पास में जानकारी है, ठीक है। बोलने से मना किया था, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग फिर भी चाहते हो कि हो जाए तो उसके लिए एक आवाज उठानी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि कितने लोग एस्टेट के पक्ष में है कि एस्टेट होना चाहिए, और कितने बोलते हैं कि एस्टेट पक्ष में नहीं होना चाहिए करके, ठीक है। सर टेस्ट कैसे मिलेगा? सिंपल सा है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन में जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी भी टीआरई 4 की किसी भी कोर्स में चले जाओ, मिल जाएगी आपको टेस्ट, किसी भी कोर्स में चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शमशेर आलम जी। और आप तो टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट भी हो, और आपका विश्वास है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ठीक है, कि मेरे पेड स्टूडेंट को मेरे ऊपर में विश्वास है, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट के अंदर में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एस्टेट में कितने लोग चाहते हैं कि एस्टेट के लिए आवाज उठाई जाए, कितने लोग चाहते हैं कि नहीं पहले टीआरई 4 हो जाए, वो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा आप लोग, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।